हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल। आइए देखते हैं राजपाल की पूरी कहानी। राजपाल यादव को अभी हाल ही में जेल हो गया। हम सबके चहेते कॉमेडियन और एक एक्टर, बहुत सफल एक्टर रहे। इनका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये सब डायलॉग्स और इनका खास करके फेशियल इंप्रेशन चुप कर बे कुत्ते। आप दो ना, आप दो ना। ज़्यादा फेमस हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं राजपाल यादव की पूरी कहानी के बारे में। शुरू करते हैं। राजपाल यादव जी का जन्म कुंडा कुंडा गांव में होता है, जो सहारनपुर यूपी का गांव है। इनका जन्म 16 मार्च 1971 को होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव क्लॉथिंग फैक्ट्री स्कूल ऑर्डिनेंस में होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होने के बाद में ये स्नातक करते हैं। स्नातक करने के बाद में इनको नेतागिरी और नाटक में इनको ज़्यादा रुचि होता है। ये स्कूली समय से ही नाटक में भाग लेते रहे, तो नाटक में ज़्यादा रुचि होने के कारण ये लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेडमी जो है वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, कला को सीखा। उसके बाद ये चले आए नेशनल स्कूल ड्रामा, दिल्ली में नेशनल स्कूल ड्रामा में इन्होंने ड्रामा का सर्टिफिकेट लिया और ये मुंबई चले गए। मुंबई में शुरुआती दौर में इनको छोटे छोटे किरदार, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट छोटे छोटे किरदार के रूप में इनको रोल मिलना शुरू हो गया। शुरुआती दौर में ये बहुत ज़्यादा संघर्षमय जिंदगी जीते। बस 2010 में एक इनकी फिल्म आई जंगल। जंगल से इनको एक बहुत लंबी पहचान बन गई। अब इनको देश विदेश के लोग जानने लगे। जंगल फिल्म 2000 में आती है। जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण, इनके जीवन में एक मोड़ आता है 2010। लापता जो फिल्म है वो बहुत अच्छी फिल्म है। ये भारतीय संस्कृति को दिखाया गया है। इसमें एक चोरी का मामला है। इसमें राजनीति को एक तरह से क्रिटिसाइज किया गया, राजनीति को दिखाने की कोशिश किया गया है, भारतीय परंपरा को दिखाने की कोशिश किया, भारत में भारतीय संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया। मतलब भारत के स्थल से जुड़ा हुआ ये मूवी है और भारत की वास्तविक राजनीति का एक स्वरूप उसमें प्रस्तुत किया गया है। हालांकि भगवान जाने क्यों ये फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। हमने ये देखा है, आपको भी देखना चाहिए। आपको ये एहसास होगा कि आज के 10 साल 15 साल पहले जो फिल्म बनी थी वो एग्जैक्ट आज का स्वरूप है। आज राजनीति का जो स्वरूप है सेम वही स्वरूप उसमें दिखाया गया है। तो ये बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन एक कहावत है कि अगर आदमी का दिन खराब होता है तो उठ के बैठे लोगों को भी कुत्ता काट लेता है। ठीक, तो शायद राजपाल यादव जी का वही केस रहा हो जिसकी वजह से ये मामला चला। आइए देखते हैं फिल्म के क्या कहते हैं। अता पता लापता नाम की एक फिल्म ये बनाते हैं, निर्देशन करते हैं। निर्देशन में जो फिल्म होती है 11 करोड़ में बन के तैयार होती है, जिसमें 250 एक्टर जो मेन लीड में काम करते होते हैं, लगभग 2500 लोगों ने काम किया। कुल लागत 11 करोड़ थी। ये बॉक्स ऑफिस पे पूर्ण रूप से फ्लॉप हो गई। केवल ये 38 करोड़ लाख रुपए केवल ये इनकम कर पाई थी। 38 लाख रुपए इनकम से फ्लॉप हो गई। बॉक्स ऑफिस क्या होता है? बॉक्स ऑफिस होता है जो टिकट घर होता है, जहां से टिकट बिकता है। तो जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा इनकम होगा, कम बिकेगा कम इनकम होगा। तो जब कम इनकम हुआ तो ये फ्लॉप हो गई। कोई मूवी फ्लॉप हुई है, कितनी हिट हुई कितनी फ्लॉप हुई, इसका भी ये डिपेंड करता है उसके ऑफिस बॉक्स में, मतलब टिकट कलेक्शन, मनी कलेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर वो 120% से ज्यादा पैसा कमाती है, लागत के 120% से ज्यादा पैसा कमाती है, तो माना जाता है कि वो सुपरहिट हो गई है फिल्म। और अगर उस लागत से कम पैसा कमाती है तो माना जाता है कि फ्लॉप हो गई है। तो आइए देखते हैं। जब फिल्म इनकी फ्लॉप हो गई तो 11 लाख करोड़ रुपए में इन्होंने 5 करोड़ रुपए दूसरे से ही उधार ले लिया था, ऐसा बताया जाता है। तो उधार किससे लिया था? एक माधव गोपाल अग्रवाल थे, जो प्रेजेंट टाइम में मुरली प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी के ऑनर हैं। राजपाल यादव जी का मानना है, ये बताते हैं अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि ये जो 5 करोड़ रुपए है माधव गोपाल अग्रवाल से हमने कर्ज के रूप में नहीं, बल्कि
माधव गोपाल ने अपने पोते को फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक एक्टर अभिनेता होने के बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री में लाना चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने फाइनेंसर के रूप में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया फिल्म में। लेकिन बाद में जब फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म फ्लॉप होने के कारण पैसा और इनके पोते का कैरियर आता हुआ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा, तो इन्होंने पैसों की मांग की। ऐसा पक्ष किसका है? राजपाल यादव का। लेकिन माधव गोपाल अग्रवाल का पक्ष है। माधव गोपाल अग्रवाल और उनकी कंपनी का ये पक्ष है कि हमने जो पैसा दिया था वो 5 करोड़ रुपए पैसा दिया था, फिल्म चले या फिल्म नहीं चले उसकी वापसी ब्याज समेत होनी चाहिए। ठीक, ऐसा इनके अकॉर्डिंग था। तो 2012 में जो ये फिल्म रिलीज होती है, 2 नवंबर 2012, मिस्टर अमिताभ बच्चन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। बहुत खुशी का दौर होता है 2 नवंबर को। लेकिन क्या किसको पता है कि ये बॉक्स ऑफिस पे हैप्पीनेस का संदेश लाएगी कि सैडनेस की, और ये बॉक्स ऑफिस पे क्या होती है? फ्लॉप हो जाती है। फ्लॉप होने के बाद में जब पैसा और कैरियर दोनों डूबता देखते हैं, तो माधव गोपाल अग्रवाल कोर्ट केस करते हैं। कोर्ट केस चलता है 2013 में। मामला 2013 में आता है जब, तो 2013 में हलफनामा राजपाल यादव के द्वारा पेश किया जाता है कि हम पैसे की अदायगी कर देंगे। अब हलफनामा क्या होता है? हलफनामा एक सरकारी तौर पर सबूत मांगा जाता सबूत होता है, जो वादे का सबूत होता है। मतलब कोर्ट के समक्ष एक उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किया जिसमें ये लिखा था कि हम इनके पैसे को ब्याज समेत वापस कर देंगे, उसी को हलफनामा कहते हैं। लेकिन जिस पत्र पे, जिस डॉक्यूमेंट को पेश किया गया था, उस पे जो हस्ताक्षर थे वो इनकी पत्नी राजपाल का हस्ताक्षर राजपाल की पत्नी राधा देवी ने किया था। ऐसा बाद में जब हलफनामा का स्टडी करवाया गया, जब जांच हुआ, जब हलफनामा की जांच हुई, तब पता चला कि इस पे जो हस्ताक्षर है वो राजपाल यादव का ना होकर के उनकी पत्नी ने राजपाल यादव का हस्ताक्षर किया है। फिर कोर्ट ने इस पे संज्ञान लेते हुए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला, या कोर्ट का अवहेलना के मामला में इनको 10 दिन का जेल दे दिया। ठीक, अभी चेक का मामला, इनका जो कर्ज का मामला था, ये चलता रहा। बात आता है 2018 में। 2018 और 2013 के बीच में 7 चेक अग्रवाल जी को देते हैं। अग्रवाल जी बताते हैं, ये माधव गोपाल अग्रवाल, ठीक पूरा नाम होता है। तो माधव गोपाल अग्रवाल बताते हैं कि ये जो 7 चेक हमको दिया गया था, प्रत्येक चेक में 1.35 करोड़ मतलब 1.35 करोड़ रुपए था। लगभग कुल मिलाकर के 9.45 करोड़ रुपए की राशि थी, जो एकदम से चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस क्या होता है? चेक बाउंस होता है जब जितना पैसा बैंक में हो उससे ज्यादा का चेक दे दिया जाए, तो क्या होता है? चेक बाउंस होता है। तो चेक बाउंस का इनके पास नोटिस जाता है, और 2018 में झूठा हलफनामा दिया था। मतलब जो उन्होंने वादा किया था कि हम उनके पैसे को, कर्ज को वापस कर देंगे, वो कर्ज वापस नहीं कर पाए। इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हो, आप अपने वादे पे खरे नहीं उतरते हो। इसलिए 2018 में इनको 3 माह की जेल दे दी। 3 माह जेल काटने के बाद ये बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में ये मामला चलता रहता है। 2026 अभी रिसेंट तक मामला चला। अभी इनकी सुनवाई हुई 5 फरवरी को लगभग सुनवाई थी। तो उस दिन भी कोर्ट ने इनको पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस रिमांड भेजने पे का मुख्य कारण जो था वो 7 चेक बाउंस था। उसके बाद झूठा हलफनामा था। झूठा हलफनामा हम बता ही चुके हैं आपको कि झूठी वादा करना और वादा से मुकर जाना। तो इन्होंने खास करके 7 चेक बाउंस और झूठी हलफनामा का करारा देते हुए 5 फरवरी 2026 को इनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, और इन्होंने सरेंडर भी कर दिया है।
ठीक, अब इनकी अगली सुनवाई कब है? 16 फरवरी को। राज्यपाल जी की सुनवाई 16 फरवरी मंडे को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में होना है। आइए 16 फरवरी का जैसे भी वर्डिक्ट आएगा उस हिसाब से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। राजपाल यादव से जुड़ी कहानी के बारे में यही सच था जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। अगर ऐसे और किसी मामले के बारे में केस स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसके बारे में पूरा केस स्टडी करके आपको सबसे आसान भाषा में सबसे कम समय में बताएंगे। ठीक, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है।